ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, तीसरा भाग। द्वितीय सूत्र। संस्कृत में लिखे सभी ग्रंथ शास्त्र नहीं है। भारतीय धर्म एवं दर्शन में शास्त्रों को अत्यधिक महत्व मिला है। गीता में कृष्ण की प्रसिद्ध उक्ति है कि जो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर स्वेच्छाचार करता है उसे न तो स्वकार्य में सिद्धि मिलती है और न मोक्ष लाभ होता है। इसलिए कृष्ण महाराज ने कार्य और अकार्य के निर्णय में शास्त्र का मार्गदर्शन आवश्यक माना है। अनादिकाल से भारतीय धर्म चिंतन में शास्त्रों को अपौरुषेय तथा पौरुषेय इन दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वेदों को अपौरुषेय तथा ईश्वर प्रदत्त अनादि ज्ञान स्वीकार किया गया है। अपौरुषेय वेदों के अनुकूल तथा उनके मंतव्यों की पुष्टि में लिखे गए ऋषि प्रणीत शास्त्रों को पौरुषेय माना गया है। वेदों की अपौरुषेयता को भारतीय आर्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। वैशेषिक दर्शन की सम्मति में परम पुरुष का वचन होने के कारण वेदों को प्रमाण माना जाता है। वेदांत दर्शन के रचयिता भगवान बादरायण व्यास ने परमात्मा को वेद शास्त्र का कारण बताया, शास्त्र योनित्वात्। कालांतर में वेदों के पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन को सुचारू और सुव्यवस्थित करने के लिए वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद एवं आरण्यक संजक ग्रंथों की रचना हुई। इनके द्वारा वेदार्थ को जानने में सहायता मिली। साथ ही वेदों में जिन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विषयों को संकेत मात्र से उल्लिखित किया गया था उन्हें उपनिषदकार ऋषियों ने विस्तार दिया और आर्यों के सर्वोच्च ब्रह्मवाद को स्थापित किया। जब सूत्र शैली में दर्शन ग्रंथों की रचना हुई तो ईश्वर, जीव तथा प्रकृति संजक तीन अनादि तत्वों, सृष्टि रचना का उपादान तथा उसका क्रम, परमात्मा की उपासना, आर्यों का तर्कशास्त्र तथा वैज्ञानिक चिंतन एवं वैदिक कर्मकांड का निरूपण इन ग्रंथों में तार्किक शैली में किया गया। सांख्य दर्शन ने संसार के मूल उपादान प्रकृति तथा उससे विकास पूर्वक सृष्टि रचना को समझाया तो वैशेषिक दर्शन ने जड़ तत्व की सूक्ष्मतम इकाई अणु का सतर्क विवेचन किया। न्याय दर्शन ने प्रमाण और प्रमेय संजक दो तत्वों में समस्त सृष्टि प्रपंच को समेटा और प्रमाण विचार के अंतर्गत सत्य को जानने के कारणों अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दादि की विशद आलोचना की तो प्रमेय के अंतर्गत चेतन तथा जड़ तत्वों की गहन समीक्षा की। वेदांत दर्शन ने सृष्टि के निमित्त कारण ब्रह्म की गहरी विवेचना की तो योग दर्शन ने अष्टांग योग के आचरण के द्वारा समाधि को सिद्ध कर उस सर्वोच्च परमात्मा तत्व तक पहुंचने का रास्ता बताया। वैदिक यज्ञों की छानबीन के लिए मीमांसा दर्शन की रचना हुई तथा ब्राह्मण ग्रंथों में आए यज्ञ विषय प्रसंगों पर विचार किया गया। समयांतर में इन दर्शनों की व्याख्या, विवेचना तथा इनमें विवेचित विषयों की विशद मीमांसा में सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए, परंतु ये परवर्ती ग्रंथ लेखक इस तथ्य को नहीं समझ पाए कि चहों दर्शनों ने सर्वथा पृथक पृथक विषयों की विवेचना की है, अतः उन्हें एक दूसरे का विरोधी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्वामी दयानंद पहले चिंतक थे जिन्होंने बताया कि ऋषियों के द्वारा प्रवर्तित ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं, क्योंकि इनमें प्रस्तुत विषय समन्वित रूप से हमारे सम्मुख उपस्थित दार्शनिक प्रश्नों का समाधान करते हैं। आर्ष महाकाव्य। आदर्श महापुरुषों के जीवन वृत्त तथा उनकी उदात्त शिक्षाओं को निरूपित करने वाले रामायण वाल्मीकि प्रणीत तथा महाभारत कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास रचित
जैसे आर्ष काव्यों को भी शास्त्र की संज्ञा मिली, कारण कि इनमें राम, कृष्ण, भीष्म, युधिष्ठिर सदृश लोकोत्तर चरित वाले आदर्श महापुरुषों के अनुकरणीय चरित को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार आर्य शास्त्रों का संक्षेप में परिचय देना भी पर्याप्त स्थान मांगता है। तथापि यह कहना सर्वथा उचित है कि अपौरुषेय वेदों से आरंभ कर महाभारत के विभिन्न प्रकरणों अर्थात गीता, विदुर नीति इत्यादि में विवेचित धर्म, तत्वज्ञान, नैतिक तथा आचार मूलक शिक्षाएं हमारे शास्त्रों के ऐसे प्रोज्वल तथा उदात्त प्रसंग हैं जिन पर निखिल मानवता आज भी गौरव का अनुभव करती है। औसत शास्त्रों का उद्भव। उन्नति और अवनति, प्रगति और प्रतिगामिता, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और यथास्थितिवाद, ये सब साथ साथ चलते हैं। यही कारण है कि महाभारत के युग तक शास्त्रों के उत्कर्ष का समय रहा, तो भारत युद्ध के पश्चात देश में आई सार्वजनिक दुर्दशा, अधोगति तथा पतन के कारण शास्त्र संज्ञक ग्रंथों में भी विकृतियां आई तथा शास्त्र नामधारी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो अनैतिक, अश्लील, प्रकृति विरुद्ध, सृष्टि क्रम के विपरीत तथा अनैतिक आचरण को प्रोत्साहन देने वाले थे। ऐसे ग्रंथ समुदाय में शाक्त मत के विकृत रूप वाम मार्ग की पुष्टि में लिखे गए तंत्रों तथा शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर तथा गाणपत्य संप्रदायों के मान्य विभिन्न देवी देवताओं की उपासना, पूजा आदि के प्रतिपादक 18 पुराणों की गणना होती है। स्वामी दयानंद ने तंत्रों और पुराणों की शिक्षाओं को अनैतिक, सृष्टि क्रम विरुद्ध तथा मानवीय बुद्धि को विकृत करने वाला बताया है। कालांतर में जब सात्विक आचरण को महत्व देने वाले वैष्णव मत तथा भक्तिवाद का प्रचलन हुआ तो तंत्रों के प्रचार में न्यूनता आई। तथापि असम तथा बंगाल जैसे शाक्त मत को प्रश्रय देने वाले क्षेत्रों में भ्रष्ट वामाचार के समर्थक तंत्र साहित्य का प्रचलन यथावत रहा। स्वामी विवेकानंद सदृश वेदांतवादी साधु ने खेदपूर्वक माना है कि सदाचार को नष्ट करने वाला वाम मार्ग तथा उसके निरूपक तंत्र ग्रंथ बंगाल के घर घर में अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। संस्कृत में लिखा होने से कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं होता। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी दयानंद के इस स्वर्णिम सूत्र को परखना चाहिए जिसमें कहा गया है कि संस्कृत में लिखा या स्वयं को धर्म निरूपक कहने वाला प्रत्येक ग्रंथ न तो धर्म ग्रंथ है और न मान्य है। शास्त्र समुदाय में व्याप्त इस विकृति तथा अराजकता को चिंतापूर्वक देखा जाना चाहिए कि वेदों तथा उपनिषदों जैसे सत्शास्त्रों की ही भांति रामचरितमानस जैसे लौकिक काव्यों, हनुमान चालीसा, शिव महिम्न आदि स्तोत्र ग्रंथों तथा सत्यनारायण की कथा जैसे नवीन बनावटी ग्रंथों को मान्यता और प्रामाणिकता की दृष्टि से एक ही स्तर पर रखा जाने लगा। एक धर्माचार्य ने तो गर्वपूर्वक कहा कि हमारी दृष्टि में तो वेदाति, सत्य शास्त्र और हनुमान चालीसा आदि अवांतरकालीन ग्रंथ समान रूप से पूज्य, मान्य तथा स्वीकार्य है। इसे आप दुराग्रह तथा हठ के अतिरिक्त क्या कहेंगे? आर्य शास्त्रों में आई इस विकृति और दुर्दशा को देखकर दयानंद ने तार स्वर से घोषणा की, संस्कृत में लिखी प्रत्येक रचना को शास्त्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेदों के बाद लिखे गए वे ही ग्रंथ प्रमाण कोटि में आएंगे जो विमल मेधा संपन्न, विवेकशील, आर्ष प्रज्ञा के धनी ऋषि कोटि के महानुभावों के द्वारा लिखे गए हैं। शास्त्रों के नाम से प्रसिद्ध बृहत ग्रंथ समुदाय में कौन से ग्रंथ मान्य हैं और कौन से अमान्य हैं, इसे जानने के लिए उन्होंने जो कसौटियां हमें प्रदान की, उनमें सर्व प्रमुख है ऋषिकृत ग्रंथों में पाया जाने वाला प्रखर बुद्धिवाद, विषय विवेचन में सरलता तथा सुगमता और वेदों के प्रति इनका पूज्य भाव।
इसके विपरीत अनार्ष बुद्धि के लेखक अपने विवेचन को जटिल और दुरूह बनाते हैं तथा उनके लेखन में हठ, दुराग्रह आदि पाए जाते हैं। स्वामी दयानंद का तो यह भी कहना है कि छहों दर्शनों को लेकर जो अवांतरकालीन साहित्य लिखा गया उसमें आर्ष मत का तिरस्कार है तथा अपने द्वारा कल्पित असत्य एवं हठ तथा दुराग्रह पूर्ण विचारों को स्थान दिया गया है। प्रमाण रूप में वे कहते हैं कि बादरायण के वेदांत सूत्र जहाँ ब्रह्म तत्व की स्वच्छ, सरल तथा हृदयग्राही विवेचना करते हैं, वहाँ अवांतरकालीन शंकर तथा उनके अद्वैतवादी शिष्यों ने इन सूत्रों की जो टीकाएं तथा व्याख्याएं लिखी हैं वे जटिल, शब्दाडंबर युक्त, मूल से हटकर तथा अपने स्वयं पोषित अद्वैतवाद, मायावाद तथा जगन मिथ्यावाद जैसे सिद्धांतों के तमस से आच्छन्न है। इसी प्रकार उन्होंने गौतम प्रणीत न्याय दर्शन तथा उस पर लिखे गए वात्स्यायन मुनि के भाष्य को निर्दोष पाया तो कालांतर में नदिया अर्थात नवद्वीप बंगाल में जन्मे नव्य न्याय को मात्र शब्दाडंबर पूर्ण, काकध्वनि की भांति निरर्थक तथा प्रमेय ईश्वर, जीव, प्रकृति तत्व की उपेक्षा कर मात्र प्रमाण मीमांसा में ही अपनी बौद्धिक शक्ति का अपव्यय करने वाला बताया। उन्होंने प्रमाण पुरस्सर सिद्ध किया कि सांख्य की शेश्वर अर्थात ईश्वर को मान्यता देने वाली व्याख्या की अवगणना कर उसे निरीश्वरवादी बताना, वैशेषिक तथा मीमांसा में ईश्वरवाद की अनुपस्थिति बताना तथा पतंजलि के राजयोग की उपेक्षा कर मात्र कठिन शरीर साधना को हठयोग के नाम पर वरीयता देना, ऐसे ही अनार्ष बुद्धि वाले लोगों का काम था। वे इन दर्शनों पर लिखे गए ऋषिकृत भाष्यों के समर्थक थे। सच्चे शास्त्र की कसौटी क्या है? दयानंद का सर्वोपरि बल शास्त्रों की मान्यता के पीछे उनका युक्ति से सिद्ध होना, वैज्ञानिक तथा सृष्टि क्रम के अनुकूल बात कहना तथा मनुष्य के विवेक को पोषित, विकसित तथा जागृत करना ही मुख्य तत्व है। उन्होंने निरुक्त तथा मनवादी शास्त्रकारों के हवाले से बताया कि ऋषि कोटि के प्रामाणिक पुरुषों के अभाव में तर्क की ही ऋषि संज्ञा है तथा तर्कानुमोदित आचार विचार तथा विश्वास को धर्म कहना उचित है। केवल संस्कृत में लिखा होने से ही कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं कहलाता। मध्यकाल में मानव के विवेक को कुंठित करने वाले तथा उसमें अंधविश्वास, रूढ़िवाद तथा कूपमंडूकता की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले अधिकांश ग्रंथ लिखे गए और उन्हें ही धर्म ग्रंथ कहा जाने लगा। पुराणों में वर्णित मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जलाशयों में तीर्थ बुद्धि तथा एकादशी आदि व्रतों से मोक्ष लाभ जैसे अंधविश्वासों के विरोध में उन्होंने क्रांति का शंखनाद किया। अनार्ष ग्रंथों में बुद्धि विरुद्ध तथा अंधविश्वासों को प्रोत्साहित करने वाले जो नुस्खे लिखे गए हैं उनका नमूना पेश करते हुए दयानंद चरित के मनीषी लेखक देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने कितना सटीक लिखा है। आधुनिक समय के व्यवस्थापक, धर्मशास्त्र प्रणेता और संग्रहकर्ता गण भवदेव भट्ट, शूलपाणी, स्मार्त रघुनंदन आदि वृषोत्सर्ग आदि श्राद्ध के विषय में विस्तार पूर्वक व्याख्या कर गए हैं। यहाँ तक कि छींक और छिपकली के गिरने आदि के शुभाशुभ फल के संबंध में व्याख्या दे गए हैं, किंतु राष्ट्रीय प्रश्नों की चर्चा उनके ग्रंथों में कहीं नहीं मिलती। अनार्ष ग्रंथों के प्रति दयानंद के आक्रोश के निम्न कारण हैं। पहला, ये ग्रंथ वैज्ञानिक सोच को निरुत्साहित करते हैं तथा अंधविश्वास, मूढ़तापूर्ण आग्रहों तथा निरर्थक कर्मकांड को प्रश्रय देते हैं। दूसरा, इन ग्रंथों की रचना सांप्रदायिक आग्रह को ध्यान में रखकर की गई है। शैव, वैष्णव, शाक्त आदि मतों के पारस्परिक विद्वेष को बढ़ाने तथा सामाजिक समरसता को नष्ट करने में इन ग्रंथों की मुख्य भूमिका रही है। पुराणों का सात्विक, राजस तथा तामस कोटियों में विभाजन ही इनकी निकृष्टता सूचित करता है। इन ग्रंथों के प्रचार प्रसार से राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है तथा सामाजिक सद्भाव की क्षति हुई है।
शास्त्र ग्रंथों में प्रक्षेप किए गए। स्वामी दयानंद की यह स्थापना भी स्वीकारने योग्य है कि वेदों से भिन्न अन्य शास्त्र ग्रंथों में स्वार्थी, द्वेषमूलक भावना वाले तथा संप्रदाय विशेष के प्रति आसक्ति एवं अनुरक्ति रखने वाले क्षुद्र मनस्क व्यक्तियों ने जानबूझकर अपने क्षुद्रतम स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनेक मिथ्या प्रसंगों को प्रक्षिप्त कर दिया है। ऐसे प्रक्षेप किए अंश यत्र तत्र शायद उपनिषदों में भी मिल जाएं, किंतु रामायण तथा महाभारत जैसे आर्ष इतिहास ग्रंथ तो ऐसे मिथ्या प्रसंगों से भरे पड़े हैं। पुराणों के प्रबल पक्ष पोषक पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी तथा पंडित माधवाचार्य जैसे कथित सनातन धर्म के प्रवक्ताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि न केवल रामायण एवं महाभारत पे अपितु पुराणों में भी समय समय पर अनेक अलीक बातों का मिश्रण किया गया है। इस स्थिति में इन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। अंततः दयानंद का यह कथन हमें पूर्ण रूपेण सत्य प्रतीत होता है जब वे कहते हैं कि मात्र संस्कृत में लिखा होने तथा किसी प्रख्यात व्यक्ति की रचना होने मात्र से ही वह ग्रंथ शास्त्र कोटि में नहीं आता। इस निर्भीक घोषणा के द्वारा दयानंद ने सद्धर्म के अन्वेषी तथा सत्यासत्य को जानने के इच्छुक लोगों के समक्ष शास्त्रों का विवेकपूर्वक अध्ययन करने तथा उनमें विद्यमान विषयों की तथ्यपूर्ण पड़ताल करने के पश्चात ही उन्हें स्वीकार करने की संस्तुति की है। शास्त्र विषयक इस विवेक के द्वारा हम सत्शास्त्रों के निकट जाएंगे तथा शास्त्र नामधारी उस कूड़े कचरे से अपने दामन को बचा सकेंगे जिसने हमारे विवेक को तो कुंठित किया ही, हमारे सामाजिक तथा राष्ट्रीय ऐक्य को भी पलीता लगाने का काम किया है।